नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम शनि के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। शनि करने जा रहे हैं बदलाव, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अंततः कुछ ही रोज़ पश्चात मार्च में 29 मार्च को यह जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो आपके द्वार पर खुशियों की बौछार होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये बात तो निश्चित है। तृतीय भाव में शनि का गोचर विस्तार से जानेंगे। नक्षत्रों के हिसाब से भी हम इसके फलादेश को सटीक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको पता ही है, शनि तृतीय भाव में बहुत सुखद होते हैं। तृतीय भाव हो, छठा भाव हो, एकादश भाव हो या इवन दशम भाव में भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। इन उपच स्थानों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। शनि की 7.5 से फ्री होने के पश्चात निश्चित तौर से आपके लिए एक सुनहरा समय शुरू होता है। यादगार पल दे जाएगा ये शनि दोस्तों इस तृतीय भाव में। 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे और तकरीबन 2028 फरवरी को जाकर ये अंततः मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि को दोस्तों न्यायाधीश कहते हैं, दंडाधिकारी कहते हैं, क्योंकि शनि का गोचर जब अशुभ होता है, जब खासकर ढैया 7.5 किसी राशि के ऊपर होती है, तो वही जानते हैं जिनके ऊपर ढैया 7.5 होती है कि ज़िंदगी में दुख होता क्या है, कष्ट होता क्या है। आज हम बात उन सुखद घटनाओं की करेंगे जो आपके लिए भविष्य के गर्भ में समाहित हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, तृतीय भाव में शनि यहाँ पर अभी फ़िलहाल पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में रहेंगे। 28 अप्रैल तक गुरु के नक्षत्र में, तृतीय भाव में, गुरु की राशि में। तो गुरु का प्रभाव काफ़ी शनि दिखाएंगे, क्योंकि एक तो राशि भी गुरु की है और गुरु के नक्षत्र में भी है। गुरु धन के कारक हैं दोस्तों, शिक्षा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। शनि का 7th एस्पेक्ट भी भाग्य स्थान के ऊपर है जो धर्म का भाव है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करने में सक्षम होंगे। सबसे पहली बात, धर्म का मतलब आप अपने धर्म का निर्वाह करने में सक्षम होंगे। हाँ, ईश्वर के प्रति भी आपका झुकाव रहेगा। अपने इष्ट देव की आराधना आप खुशी खुशी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ मांगने के लिए नहीं करेंगे, उसका धन्यवाद करने के लिए ईश्वर की आराधना करेंगे। अब आपकी यात्राएं होंगी, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं और खासकर विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर आपके पिता की तरक्की भी होती है। साउथ इंडिया में 9th हाउस को पिता का हाउस के नाम से देखा जाता है। हमने भी अक्सर पाया है, सूर्य जहाँ पर पिता के कारक हैं, 9th हाउस पिता का भाव माना जाता है। हालांकि यह ईश्वरीय आशीर्वाद का भाव है, धर्म का भाव है, किस्मत का भाव है। कहीं ना कहीं ऐसे हम मान सकते हैं कि पिता के कारण भी आपकी किस्मत लिखी जाती है। तो कुल मिलाकर शनि के कारण आप किस्मत वाले होंगे, या यूँ कहें आपकी पिता की भी तरक्की होगी, जिसके कारण घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। धर्म के रास्ते पर चलकर आपको एक खास खुशी महसूस होगी। धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहने से आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। विदेशी कामकाज करने में आपको सफलता मिलेगी। जो कार्यों में अभी तक अवरोध है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं
किसी कारणवश जा नहीं पाए इन पिछले 5-4 महीनों में, 5-4 सालों में बल्कि, तो उसके लिए स्थितियां तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ समय तो शनि राहु के साथ रहेंगे मीन राशि में। तृतीय भाव में यह शनि राहु का संबंध आपको प्रबल शत्रु हंता भी बनाता है, आपको बता दें। थर्ड हाउस में जितने क्रूर ग्रह ज़्यादा होंगे उतना आपका पराक्रम, आपका शौर्य बढ़ेगा, समाज में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप मुश्किल से मुश्किल कार्य अब आसानी से करने वाले होंगे। साढ़े साती के प्रभाव से निकलते ही शनि कुछ ना कुछ देने की फिराक में रहते हैं। वैसे भी आपके राशिपति हैं, इस नाते भी आपको एक तो धन देंगे, क्योंकि धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। कुटुंब में स्थितियां बेहतर होंगी, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है उससे आप उभर आएंगे, बल्कि प्रॉपर्टी परचेज करने के, मकान बनाने के योग भी बनाता है ये शनि। गुरु के नक्षत्र में होने से शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलती है। तृतीय दृष्टि शनि की पंचम भाव के ऊपर ये बताती है, जो कि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, कि हायर एजुकेशन को लेकर जो भी अवरोध रहा है वह दूर होता है। शेयर बाज़ार में आपको सफलता मिलती है। अकस्मात ढंग से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपका अटका हुआ धन मिलने के योग भी बनते हैं। शनि की जो दशम दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर, ये विपरीत राजयोग का कार्य करती है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, 12वां भाव हानि का है, एक्सपेंडिचर का है, हॉस्पिटल्स का है। अब आपको हॉस्पिटल्स के बिल चुकाने में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। घर परिवार में भी आपके सभी सदस्य तंदुरुस्त रहेंगे। अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो आपकी स्थिति और भी बेहतर होगी, आपकी तरक्की होती है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं या किसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिलती है, आप ऊंचाइयां छूते हैं। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, किसी तरह का भी कामकाज हो परंतु हॉस्पिटल्स के साथ संबंध हो तो आपकी तरक्की होती है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ती है और कहीं ना कहीं विदेशों में आपको यात्रा करने का मौका भी मिलता है। आपके खर्चे, जो फिजूल खर्चे या नुकसान हो रहे थे, उसकी भरपाई होती है, बल्कि ब्याज समेत, सूद समेत आपका नुकसान पूरा हो जाता है। खासकर अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इस अवधि में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, अचानक से मिलने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे और इस तरह से कर्जे में डूब चुके थे कि व्यापार आप चला ही नहीं पा रहे थे, बंद करने के कगार पे थे, तो इस अवधि में आपका व्यापार भी चलेगा, कर्जे से भी आपको निजात मिल जाएगी। नौकरी इत्यादि में भी स्थितियां मच बेटर होंगी। अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा। 29 मार्च से लेकर दोस्तों 14 मई तक आपके लिए बहुत उत्तम समय है जॉब को चेंज करने का, क्योंकि 14 मई तक गुरु का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो बहुत सुखद है। तो ये समय आपके लिए अप्रैल का पूरा महीना और मई के 14 दिन बहुत उत्तम रहने वाले हैं। इस अवधि में कई आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे। कुछ भी करना चाहें वह आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर घर में मांगलिक कार्य के योग, आपके एसेट्स बढ़ने के योग, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान दुकान बनने के योग और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। आपका मनोबल 7वें आसमान पर रहेगा। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी रही है, जो अक्सर होता है शनि के पीरियड में, काम करने का मन न करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, जल्दी से नेगेटिविटी दिमाग में घर कर जाती है,
जल्दी से हार मान लेते हैं, वह स्थिति अब नहीं रहेगी। आपको दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ये समय खास उत्तम रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का है। पड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी साथ रहेगा, जिससे आपका काम सुचारू रूप से चलेगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो भी उसमें आपको सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें आप असफल हों। इस पीरियड में शनि आपको भरपूर सफलता देते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शनि तृतीय भाव में आकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसकी जो मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी, कहने का मतलब ये है। घर परिवार में खुशियों का माहौल, घर में कोई नया, जी हाँ दोस्तों, कोई शिशु के उत्पन्न होने के योग बनते हैं, कोई नया मेहमान आने के योग बनते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। गुरु का प्रभाव अति उत्तम है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर 28 अप्रैल तक एटलीस्ट आपके धन में वृद्धि करने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि भी होगी, चैरिटेबल रहेंगे, हम्बल रहेंगे, जिससे आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा। आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं। ये शनि आपको माला माल तो करेगा ही करेगा, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, किसी तरह की आदि व्याधि रोग कष्ट से आप मुक्ति पाने वाले हो जाएंगे। आपकी आयु में वृद्धि करने वाला है ये शनि। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, थर्ड हाउस का शनि, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वह भी एक्टिव हो जाता है। आपके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, आपके विचारों के साथ ही आपका स्वास्थ्य चलता है। हेल्थ के ऊपर विचारों का पूरा पूरा प्रभाव होता है। विचार पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए भी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि आपको सफलता मिलेगी। खोया हुआ समाज में सम्मान तक मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, उसे आप भुला पाएंगे। एक बुरे स्वप्न की तरह पास्ट को भूल जाएंगे, अपने नुकसान को भुला पाएंगे। इतनी तरक्की, इतनी प्रतिष्ठा ये शनि दिया करते हैं। हाँ, ये भी बता दूं, ये जनरल राशिफल है। जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है, जैसी जैसी आपकी कुंडली होती है, उस अनुपात में आपको लाभ होता है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो दोस्तों आपके लिए ये पीरियड गोल्डन पीरियड होगा ही होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शनि अक्सर तृतीय भाव में बैठकर कई मुरादें पूरी करते हैं आपकी। तो दोस्तों आज इतना ही। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।